अतीत की उन गलतियों को भी नहीं भूलना पड़ेगा। और जो संविधान की बात डॉक्टर हमारे पांडे जी ने बताई है कि संविधान डॉक्टर मुखर्जी को, हमको मालूम है डॉक्टर अंबेडकर जी की कमेटी के माध्यम से मिला था, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि हाँ धारा 370 गलत है। लेकिन जो लोग आज संविधान की किताब लहरा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनके भी हमको हरकतों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वर्तमान के इस लोकतंत्र के खिलवाड़ को भी याद रखना पड़ेगा, और उस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि जिसके कारण से अतीत की गलती 40-40 हजार निरपराध लोगों के जो बलिदान लेती है, भविष्य में भगवान न करे ऐसी गलती दोबारा हो। हम सब जानते हैं ये लंबी परंपरा है, लंबी बात है, लेकिन आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत में अपने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को जब हमको आजादी मिली है, तो आजादी के समय होने वाली गलतियों को भी हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पांडे जी आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके धारा 370 तो जब हटी तब हटी, लेकिन देश के दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया के अंदर लगभग 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ऐसे 200 में अपने देश की पहचान उन देशों में शामिल की है जो एकमात्र 3 देश है, जो एक अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा भारत, जो अपने दुश्मनों से अपने घर में भी निपटना जानता है और दुश्मनों को उनके घर में घुस के भी मार सकता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक देश एक विधान एक प्रधान ये जो नारा उन्होंने लगाया था, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, मैं मान के चलता हूं जब एक देश का विषय बना है तो हमें गर्व है। अब एक विधान हमारा हो गया है धारा 370 के कलंक के हटने के बाद। और जो माननीय मोदी जी ने भी कहा था और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि केवल धारा 370 हटा दो, इस देश का कोई चरित्र ऐसा नहीं है ये जो परस्पर आत्मीयता और सौहार्दता नहीं आए। हमने देश के अंदर भी देखा है, जैसे ही धारा 370 हटी तो कितना कितना प्रकार से बदलाव आया है। छोटा सा लघु आप स्वरूप देख ले। हम सब जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने गलती की तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक स्वर में अगर देश बोला है तो उसका बड़ा कारण डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान है और धारा 370 का हटना है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सब प्रदेशवासियों को डॉक्टर मुखर्जी के उस अप्रतिम बलिदान को याद रखने के साथ उनकी जयंती मनाते हुए हमको गर्व है कि देश की आजादी के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने बंगाल को बचाया, बंगाल के साथ कलकत्ता को बचाया, भविष्य के आसन्न संकट में बड़ी भूमिका अदा की। वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में नेता कैसा होता है ये चरित्र भी दिखाया कि जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से मना कर दिया केवल तुष्टीकरण के आधार पर, तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर के जीत के बताते हैं। और नया दल खड़ा करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। जनसंघ को बनाना, जनसंघ का नया नया गठन जिसका अता पता नहीं था, लेकिन ऐसा तपोनिष्ठ नेता एक मिला है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी उनको बोल सकते हैं, जो ना केवल एक बड़ा दल बना करके खड़े होते हैं और खड़े ही नहीं होते, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि 3 लोग चुनाव जीतते उसमें डॉक्टर मुखर्जी भी हैं और बलिदान का मौका आता है तो अटल जी के शब्दों में माननीय प्रहलाद पटेल जी बता रहे थे, जब उनने इस आंदोलन को करते हुए कश्मीर में कहा कि हमको अपने देश के किसी हिस्से में जाने के लिए कोई अलग से परिपत्र की आवश्यकता नहीं, कोई पारपत्र की जरूरत नहीं, और उनने कहा कि मैं इसको तोड़ के बताऊंगा, और उनने तोड़ा। अटल जी ने कहा कि महाराज मुझे तो आपकी सेवा में रहना। नहीं अटल जी, जाके देश को बता दो कि हमने इस कानून को तोड़ा है और भविष्य में इसी मार्ग पे चलना, यही देश की आवश्यकता रहेगी।
ये जो अपने आप का बलिदान देने वाली बात, एक आंदोलन में कोई इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व तो कैसे हो सकता है जिसके जीवन के विविध पक्षों को देखो कि मूल रूप से तो वो शिक्षाविद है, राजनेता तो बाद में है। मूल रूप से 33 साल की उम्र में कुलपति बन जाते हैं और कुलपति बनने के साथ साथ मौका पड़ता तो घर की चुनौतियां भी इतनी है कि 4 बच्चे, पत्नी चली गई, घर के अंदर की कठिनाई है, पिताजी का अपना भरा पूरा अलग प्रकार का समय था, वो समय भी चला गया। लेकिन एक देशभक्त कितने प्रकार की चुनौती सहन करता है, लेकिन अपनी धारा से, अपने उद्देश्यों से कोई समझौता नहीं करता है। आइए हम सब उनको स्मरण करें, डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद करें और उनकी जयंती के अवसर पर प्रण करें, परमात्मा करे ऐसा कोई मौका ना आने पाए देश को, लेकिन कभी ऐसा मौका आए तो डॉक्टर मुखर्जी आदर्श बन के हमारे जीवन में हृदय स्थल पर वो अमिट छाप छोड़ करके हमको प्रेरणा देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर समूचे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।